जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हॉट स्पॉट रीजन के बारे में, होप स्पॉट क्या होता है, और ऐसे ही कुछ और जो है बिंदुओं के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में कुछ और टॉपिक्स जो हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करते हैं हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। आप लोगों को एक बात हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमने इन्वायरमेंट का सेगमेंट ये डिजाइन किया है, ये कोर जियोग्राफी के साथ साथ ही जो आपका फर्स्ट पेपर होता है जो कि सबके लिए कॉमन होता है, तो फर्स्ट पेपर में जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का सेगमेंट है, वहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से। और वो आपको जो है नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कराने के लिए जो फर्स्ट पेपर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जिन लोगों को जो है फर्स्ट पेपर के लिए इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ना है, इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट कवर करना है, वो इससे आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है जो फर्स्ट पेपर में इन्वायरमेंट का सेगमेंट है और जो कोर ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट का सेगमेंट है, उसमें जो है क्या किया है कि दोनों को आपस में मिक्स करके हमने उन टॉपिक को लिया है, तो जाकि ताकि आपका फर्स्ट पेपर भी कवर हो जाए और ये कोर जियोग्राफी में जो इन्वायरमेंट है वो भी आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट पेपर में इन्वायरमेंट पढ़ना चाहते हैं वो आसानी से यहाँ से इन्वायरमेंट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी में। हम बात करेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंसी क्या होती है और जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ह्रास हो रहा है, क्षय हो रहा है, उसके कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जो आपका जैव विविधता है उसका महत्व क्या है। ठीक है, हम क्यों उसको पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए मानव जीवन के लिए, जीव जंतु के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए जो आपकी जैव विविधता है वो कैसी भूमिका निभाती है, इसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, हमारे लिए फूड प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? फूड प्रोवाइड कराता है, यानी भोजन। जो आप भोजन प्राप्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रमुख कारण क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी जहाँ पर ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स मिलेंगे, जैसे फ्रूट्स हो गए। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि आपको आप किसी जो है गार्डन में गए, मैंगो गार्डन में गए, वहां पर कहीं पर आप देखेंगे कि 2 ही 3 तरह के जो है मैंगो आपको खाने को मिलते हैं। लेकिन कहीं पर आप जाएंगे ऐसी जगह जहां पर कम से कम है तो मैंगो ही, लेकिन उसकी स्पीसीज इतनी सारी हैं, तो अब आपको वहां पर क्या मिल गई? वैरायटी ज्यादा मिल गई। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, प्रजातीय विविधता है, विविधता का स्तर पढ़ा था, तो उसमें जो प्रजातीय विविधता है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, आपको जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैंगोज होते हैं, ठीक है, जो कुछ नाम जैसे लंगड़ा हो गया, ठीक है, एक आम होता है दशहरी आम हो गया, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे प्रकार के आम होते हैं, तो वो सब आपको खाने को मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट याद रखना है, ये हमें क्या प्रदान करते हैं? फूड प्रदान करते हैं। दूसरा क्या है? ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब होता है दवाइयाँ। ठीक है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है, पेड़ पौधों से बनाई जाती हैं, जो जीव जंतु होते हैं उनसे बनाई जाती हैं। तो जैव विविधता हमको क्या प्रोवाइड करा रहा है? उससे बहुत सारी दवाइयाँ, ड्रग्स भी प्रोवाइड करा रहा है। इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस भी बहुत है, साथ ही साथ इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है, पर्यावरण दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अच्छी होती है, ज्यादा होती है, तो ये माना जाता है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफी क्या है? हेल्दी है। वहां पर जो है निगेटिव चीजें ह्यूमन के द्वारा या नेचर के द्वारा जो भी निगेटिव थिंग्स हैं वो वहां पर नहीं ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो ये सॉइल फार्मेशन कराता है, यानी जो मृदा का निर्माण होता है, अगर कहीं पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर मृदा का निर्माण ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है उसका क्या महत्व है। आपको 5-6 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। हमको फूड प्रोवाइड कराता है, क्या ये सॉइल फार्मेशन करता है, तो इन सब बातों को आपको वहां पर ध्यान रखना है। अगला क्या है? ये सॉइल डिग्रेडेशन को क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? कम करता है, यानी जो मृदा होती है, मृदा डिग्रेडेड हो जाती है, अपक्षय हो जाती है। ठीक है, तो उस जो मृदा की जो ऊपरी परत है वही सबसे क्या होता है? वही सबसे फर्टाइल होता है। तो बारिश के कारण या डिफरेंट डिफरेंट जो है क्या कहते हैं प्रक्रमों के द्वारा
मृदा की ऊपरी लेयर हट जाने को क्या कहते हैं, मृदा का क्षय कहते हैं। तो जहां पर बायोडायवर्सिटी अधिक होती है वो क्या करती है कि मृदा को डिग्रेड होने से, डिप्लीट होने से क्या करती है, बचाती है। फिर ये क्या करती है, ये वेस्ट रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, जो वेस्ट होते हैं किसी भी प्रकार के वेस्ट हो गए, तो अगर कहीं पर बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक है तो ये क्या करती है, वेस्ट को रिसाइकिल करती है, यानी जो भी उसमें हानिकारक तत्व होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वहाँ का जो एनवायरमेंट रहता है वो क्या रहता है, हेल्दी रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे जब मैंग्रोव फॉरेस्ट पढ़ते हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या करते हैं कि अगर जल में बहुत ही शीशे की मात्रा ज्यादा हो गई, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि शीशे को सोख लेते हैं और जल को क्या करते हैं, स्वच्छ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या कि वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, और ये पोलिनेशन का कार्य करते हैं। पोलिनेशन का मतलब क्या हो गया, परागण का। ठीक है, पौधे भी क्या करते हैं, पोलिनेशन होता है, एक पौधे जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में, दूसरे पौधे से तीसरे पौधे में। ठीक है, वो भी क्या करते हैं, पोलिनेशन के द्वारा क्या होता है कि उनकी प्रजातियों में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। जैसे मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो रिप्रोडक्शन करके क्या करता है, पॉपुलेशन को बढ़ाता है, वैसे जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, वो पोलिनेशन के द्वारा अपने जो है वंशज को आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो इतने इनके वर्क हैं, इनकी महत्व है, इनके महत्व को जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम में फर्स्ट पेपर में भी आपसे जो है 6 या 7 ऑप्शन में देकर पूछा जाएगा कि आप बताइए बायोडायवर्सिटी का महत्व इनमें से कौन सा है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि काजेस फॉर द लॉसेस ऑफ बायोडायवर्सिटी, ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि जिसके कारण आपकी जो जैव विविधता हो रहा है उसका ह्रास हो रहा है, उसकी क्षति हो रही है, उसका वो क्षय हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आइए एक एक कारण हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहला है आपका हैबिटेट लॉस। क्या है, हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब क्या हुआ, हैबिटेट का मतलब हुआ निवास। क्या हो गया, निवास, मतलब जहां वो रहते हैं यानी उनका घर। तो ये देखा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम पर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। ठीक है, आप पर डे न्यूज में सुनिए, जैसे अभी हाल ही में क्या है कि सरकार क्या करती है कि अब क्या है कि सरकार जो है, सरकारें भी बहुत सारे क्या कर रही हैं कि जंगलों को कटवा रही है। जैसे अभी बात किया जाए कि जो बक्सावा है, बक्सावा जंगल है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि इसकी जमीन के नीचे क्या है, बहुत सारा डायमंड है। ठीक है, और सोने की बात की जा रही है, गोल्ड की बात की जा रही है। तो उसको किसी प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया है, वो पूरा बक्सावा जंगल को काटने के प्रयास में है, जिसमें क्या है ट्राइबल जो पीपल होते हैं वो उसका अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि ये हमारे नेचर के खिलाफ है, अगर आप लोग काटेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न होंगी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं। तो हो क्या, जो जीव जंतु हैं उनके घर क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, उनके घर क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। और जब उनके घर ही समाप्त हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन कहाँ करेंगे। ठीक है, जब उनको रहने के लिए घर ही नहीं मिलेगा, जैसे आपको अगर आपके घर से जो है बाहर निकाल दिया जाए, आपको अपना आपका घर छोड़ना पड़े, तो आप सोचिए कि आपको कितना मानसिक तनाव होगा, कितना मानसिक कष्ट होगा, शारीरिक पीड़ा होगी। तो उस दशा में आप रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो ये जो हैबिटेट लॉस है, ये सबसे बड़ा रीजन बनता जा रहा है जीव जंतुओं के विलुप्त का। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो गए हैं, किस लिए, क्योंकि उनका जो निवास था उसको क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, रून कर दिया गया। ठीक है, तो ये कारण ये है इसका जो है जीव जंतु बायोडायवर्सिटी के लॉस का। दूसरा क्या है, दूसरा है डिस्पर्सन ऑफ हैबिटेट्स, यानी जो उनका घर है उसको बिखेरा जा रहा है, डिस्पर्स किया जा रहा है। जैसे ये आपका मान लीजिए कोई क्या है, जंगल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं, अपना घर बना के रह रहे हैं, हर जीव का अपना घर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए सरकार ने क्या किया कि इसमें से क्या गुजार दिया, एनएच हाईवे गुजार दिया, नेशनल हाईवे गुजार दिया। ठीक है, जब नेशनल हाईवे इसमें से गुजारा गया या रेलवे ट्रैक गुजारा गया, तो क्या हुआ कि इस जंगल के जीव जंतु क्या हुए, 2 भागों में बट गए, यानी इनका घर क्या हो गया, बिखर गया। मान लीजिए कोई यहाँ पर एक जो है घर बना के रह रहा था कोई जीव, अब उसका घर आधा इधर चला गया रोड के, आधा इधर चला गया। ठीक है, उसमें से गाड़ियां दौड़ रही हैं, उसके जो है हॉर्न से जो आवाजें आ रही हैं, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, और जो इनका आपस में जो मिलन था, जो जीव जंतु का एक दूसरे से ये मिलते थे, अब क्या हो गया, बिखर गए। क्या हो गए, बिखर गए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दोनों साइड में फेंसिंग कर दी जाती है ऊंची ऊंची, और इस जीव के इफ जो है इधर के जीव इधर रह जाते हैं, इधर के जीव इधर रह जाते हैं। जैसे एक ऐसा कह सकते हैं कि आपको अगर अपने माता पिता से बिछड़ना पड़ा तो आपको कितना कष्ट हो सकता है। ठीक है, तो दूसरे केस में क्या हो रहा है कि इनके आवास जो इनके घर हैं उसको क्या किया जा रहा है, बिखेरा जा रहा है। यानी आवासों का बिखराव के कारण भी क्या हो रहा है कि बायोडायवर्सिटी क्या हो रही है, घट रही है, जैव विविधता घट रही है। ठीक है, तीसरा क्या है, इलीगल हंटिंग। आप देखें बहुत सारे जो है
न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, या आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इलीगल शिकार बहुत हो रहा है। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा जो शिकार हुआ है वो हाथियों का हुआ है, और जो है टाइगर का बहुत ज्यादा शिकार हुआ है, क्योंकि टाइगर का शिकार करने के बाद लोग क्या करते थे कि जो टाइगर होता है तो टाइगर के कुछ जो है पार्ट से क्या बनाई जाती है, सेक्स वर्धक दवाएं बनाई गई है। जैसे चाइना में बहुत सारी ऐसे मूवी बनी है, उसमें दिखाया गया है, एक राजकुमार राव की मूवी आई है, आप लोग देखे होंगे, तो उसमें भी दिखाया गया है। तो जैसे इनका क्या होता है, इनका जो सींग होता है, जैसे 12 सिंघा हो गया, इनका सींग हो गया, हाथी हो गए जो हाथी के दांत हो गए, ठीक है, या जो टाइगर हो गए उनके कुछ पार्ट्स को क्या किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी बहुत बड़ी कीमत होती है। आप आए दिन देखते हैं कि पकड़े जाते हैं पेपर में कि कोई जो है हिरन के जो है चोरी में या हंटिंग में पकड़ा गया। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कुछ लोग बताते हैं कि ये कुछ ऐसे जो है स्नेक देखे गए हैं जिनके 2 माउथ होते हैं। ठीक है, तो वो उनकी जो दाम है उनसे बहुत कैंसर कारक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और सेक्स पावर को बढ़ाने वाली दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जीव जंतुओं का इलीगल हंटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, हंटिंग के कारण भी बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो गए। ठीक है, जैसे आपको नाम गिनाया जाए, एक पक्षी होता था डोडो पक्षी, मलेशिया वगैरह में पाया जाता था, वो विलुप्त हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो क्या हो रही है, लगातार विलुप्ति के कगार पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या हुआ, इनकी इलीगल हंटिंग बहुत ज्यादा हुई। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इलीगल इतिहास में देखा जाए जो हंटिंग हुआ है वो हाथियों का हुआ है, खासकर अफ्रीकन कंट्री में। वहां पर हाथियों को मारकर जो है इथोपिया जैसे देशों में उनके दांत का व्यापार क्या होता था, बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है इलीगल हंटिंग, जिसके कारण बायोडायवर्सिटी आपकी लगातार लॉस हो रही है। ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अगला है पोल्यूशन, प्रदूषण। प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण के कारण भी जो जीव जंतु हैं वो लगातार उनकी मृत्यु हो रही है और आपकी बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है। ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में आप देखा जाए तो हम खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए डीडीटी एक रसायन है, केमिकल है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई एथीन करके है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई एथीन करके ये डीडीटी होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग देखिएगा। तो ये क्या है, ये एक जो है कवकनाशी, यानी जो छोटे छोटे कीड़े लगते हैं खेतों में, ठीक है, उन कीड़ों को मारने के लिए ये क्या किया जाता है, ये दवाई इसका छिड़काव किया जाता है। अब जब ये दवाई जब खेतों में छिड़क दिया जाता है तो जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जब वो खेत जो फसलों को खाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए क्या है कि जो भी एनवायरमेंट मिलता है वही वो खाते हैं, पालतू जानवरों को अगर छोड़ दिया जाए तो इससे क्या हो रहा है कि उनको जब वो खाते हैं तो उनके शरीर में जाकर वो क्या कर रहा है, काफी उसको नुकसान पहुंचा रहा है। क्या पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है बायोमैग्निफिकेशन। क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन का कंसेप्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई विषाक्त पदार्थ अगर घास में है, ठीक है, तो घास में जितनी मात्रा में अगर उसका कोई जीव में खाता है तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। अगर जीव से कोई इसके ऊपर वाला जीव खाता है तो यहाँ पर विषाक्त पदार्थ की मात्रा और बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ते जाएंगे तो उसमें जो कंटामिनेंट है, ठीक है, यानी विषाक्त पदार्थ हैं, उस भोज्य पदार्थ में उसको खाने वालों में जो सबसे हाई यानी जो टॉप क्या होगा, टॉप आपका जो है ट्रॉपिक लेवल पे होगा, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा पहुंच जाती है और वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये बायोमैग्निफिकेशन का एक कंसेप्ट है, इसी को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो इसके कारण भी काफी जीव जंतु मारे गए। एक दवा है डिक्लोफेनिक। ठीक है, डिक्लोफेनिक क्या है, एक दर्द निवारक दवा है, जो पशुओं को क्या होता था कि जब दर्द होता था तो उनको लगाया जाता था। अभी भी आप जानते हैं गांव में, अगर जो भी रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे, कि जब पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि उनको ऐसे किसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है, और जो पहले तो होते थे, अब तो बहुत कम दिखाई देते हैं, जो वल्चर होते हैं, गिद्ध, ठीक है, वो उनको खाते थे। ठीक है, तो हुआ क्या, ये डिक्लोफेनिक दवा जब पशुओं को लगा दिया गया तो पशु अगर कोई मर गया, और गिद्ध इसको क्या करते थे, इस मृत पशु के मांस को खाते थे, क्योंकि वो स्कैवेंजर है। ठीक है, जब गिद्ध उसको खाते थे तो गिद्धों की देखिए कि किडनी फेल हो जाती थी और वो मर जाते थे, और ऐसे हजारों गिद्ध क्या हुए, मारे गए। इस पे रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि जो ये डिक्लोफेनिक दवा है ये क्या करती है कि काफी नुकसानदायक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ता जाएगा, आपको पता है कि गिद्ध किस ट्रॉफिक लेवल पे होगा, कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, कि गिद्ध किस ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। तो ये हाई ऑर्डर का ट्रॉफिक लेवल पे रहने वाला जीव है। तो ये क्या करता था कि जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे रहने वाले जीव जंतुओं को खाता था। तो अब जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे रहने वाले जीव जंतु, जैसे मान लीजिए आपके गाय भैंस बकरी हो गया, तो इसके अंदर विषाक्त पदार्थ गया, इससे गिद्ध खाया तो गिद्ध के अंदर उसकी मात्रा बढ़ गई, क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन का क्या है, एक
कंसेप्ट है। जब बढ़ गई तो गिद्ध की क्या हो गई, जो वल्चर थे उनकी जो किडनी थी वो किडनी क्या हो गई, फेल हो जाती थी और ये मर जाते थे। ठीक है, तो इस पर सरकार ने जब रिसर्च कराया, पता चला, तो इस दवा को मार्केट में क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। अब ये दवा मार्केट में डिक्लोफेनिक नहीं आती है। तो ये देख सकते हैं आप कि प्रदूषण के कारण, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब तरह से पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण है। तो प्रदूषण के कारण किस प्रकार जीव जंतु मर जाते हैं और इस प्रकार जो जैव विविधता होती है उसका क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। तो ये कारण भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूजीसी के फर्स्ट पेपर में और यूजीसी के कोर ज्योग्राफी में, कि ये जो आपके वल्चर हैं उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है, या डिक्लोफेनिक क्या। ठीक है, ये भी आपको जानना आवश्यक है। अगला क्या है, एंट्री ऑफ फॉरेन स्पीसीज। ठीक है, कुछ ऐसे फॉरेन स्पीसीज हैं, यानी जो प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ पौधे की प्रजातियों की बात किया जाए या जीव जंतुओं की प्रजातियों की बात किया जाए, जब वो किसी दूसरे एरिया में अटैक करते हैं तो इससे भी क्या होता है कि उस एरिया का जो इकोसिस्टम होता है वो काफी बिगड़ जाता है। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, पार्थेनियम हिस्टोरियोफोरस, ये एक प्रकार की जो है ग्रास है। क्या है, ग्रास है, पार्थेनियम हिस्टीरियोफोरस। ठीक है, पार्थेनियम हिस्टीरियोफोरस एक प्रकार की ग्रास है जिसको हिंदी में गाजर घास भी कहते हैं। ठीक है, गाजर घास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये गाजर घास क्या है, ये अमेरिका से एक बार इंडिया ने क्या लिया था, गेहूं लिया था। तो अमेरिका वालों ने क्या किया था कि इस घास को उसी गेहूं में मिलाकर दे दिया था इंडिया वालों को। और जब यहाँ पे ये लाया गया तो खेतों में क्या हुआ कि इसकी मात्रा बहुत बढ़ गई इस घास की, और जो वहाँ का इकोसिस्टम था वो क्या हुआ, पूरी तरीके से बिगड़ गया। अभी भी आप देखते हैं, जलकुंभी का नाम सुना होगा आपने, कि किसी तालाब में कितना तेजी से वो फैल कर क्या करता है कि वहां के इकोसिस्टम को खत्म कर देता है। क्योंकि जब ये सब फैल जाते हैं तो जो इंसुलेशन आता है उसको कवर रोक लेते हैं, और जो जीव जंतु तालाब में अगर जो कोई भी जीव जंतु रहते हैं तो उनको इंसुलेशन नहीं मिलता है और वो मर जाते हैं। इस प्रकार उनकी जो विविधता क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने मिलकर पढ़ा था डी बिटलेसी के जो है क्लासिफिकेशन मॉडल में, कि उसमें क्या होता है कि जंगलों को जला दिया जाता है काटकर और वहां पर खेती की जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर इतने एरिया में वहीं पर जंगल को काटा जा रहा है तो इसमें कितने प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जीव जंतु निवास करते हैं। जब इसको जला दिया जाता है तो सारे के सारे जीव जंतु जो बड़े हैं तो भाग गए, जो छोटे हैं वो क्या हो गए, मारे गए। तो इस प्रकार शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से भी क्या हो रहा है, आपके जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है डिजीज, यानी कोई मान लीजिए बीमारी आ गई। ठीक है, तो डिजीज के कारण भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। जैसे अभी हाल में क्या हुआ था कि अगर आप 6 महीने पहले न्यूज पे गूगल पे सर्च करेंगे कि एक विशेष प्रकार की कोई बीमारी थी जिसके कारण जो राजस्थान में सांभर झील थी, तो सांभर झील में जो वहां पर कुछ जो है छोटे जो जीव थे, शायद उस जीव का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग देखिएगा, तो जो जीव ने सांभर झील से जो पानी पिया तो उसके बाद सारे के सारे शायद पीजन थे, कबूतर थे, ऐसे कुछ कोई जीव था, सारे के सारे मारे गए क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार की क्या फैल गया, बीमारी फैल गई थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण जीव जंतुओं में बीमारी आ जाती है और वो क्या होते हैं, तुरंत मारे जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा जिससे जो चिकन जो है, जो आपका जो मुर्गा होता है, ठीक है, मुर्गी होती है, कॉक जो होते हैं या hen होती है, उसमें भी आप देखते हैं कि कुछ बर्ड फ्लू जो होता है वो फैल जाता है तो अचानक से पूरे के पूरे मारे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्या करते हैं, जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक साबित होते हैं और आपका जो है बायोडाइवर्सिटी होती है उस एरिया की वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे नेचुरल कारण है। ठीक है, नेचुरल कारण में जैसे बात किया जाए कि कहीं पर वॉल्केनो आ गया, ठीक है, सुनामी आ गई, सुनामी के बाद कहीं पर भूकंप आ गया। ठीक है, तो इन सब कारणों से क्या हो रहा है, या जंगल की आग, अगर इसमें सबसे प्रमुख कारण देखा जाए तो फॉरेस्ट फायर। क्या है, फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर के कारण आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि जैव विविधता का सबसे बड़ा कारण क्या है ह्रास का, तो सबसे बड़ा कारण आपका यही फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट फायर आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है क्योंकि गर्मियों का पीरियड क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ रहा है। आप आए दिन देखेंगे कि उत्तराखंड में, ठीक है, कहीं साउथ इंडिया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया रीजन में, ठीक है, इन सब प्रांतों में, अमेजन बेसिन में क्या लग रहा है, फॉरेस्ट फायर लग रहा है।
फॉरेस्ट फायर से जो है आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, ठीक है। तो इन सब एरियाज में क्या है, आजकल जो फॉरेस्ट फायर का जो ये सिनारियो है ये लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उस एरिया में रहने वाले जो जीव जंतु पूरी तरीके से मारे जाते हैं, ठीक है। आप इसको जो है गूगल पे पिक्चर देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े होंगे, कितने जीव जंतु इसमें क्या होते हैं, मारे जाते हैं। इस प्रकार वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है पूरी की पूरी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इतने कारण थे, इतने इंपॉर्टेंसीज की थी, ये सारे कारण और इंपॉर्टेंसी आपको याद रखना है, क्योंकि यूजीसी में फर्स्ट पेपर में और कोर ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग इन सब बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, विथ एग्जाम्पल, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।